बोलिए सतगुरु माता संगत आज इस अवसर पर जहाँ 30वीं वर्षगांठ शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, संगत के बीच में मना रहे हैं। अभी हमारे पूज्य आदि चौधरी जी कह रहे थे 30वीं साल पता ही नहीं लग रही है। संगत संसार में आज हमने जो सीखा है और गुरु दरबार से सीखा है, यहाँ एनर्जी है पता नहीं लगती। बाकी दुनिया संसार में एलर्जी है, एलर्जी में तो पता लगेगा, एनर्जी में पता नहीं लगता। सदगुरु की कृपा है, जहाँ सब दे रहे हैं मैं भी मुबारक दे देता हूँ। सच्चे पातशाह कृपा करना, दूरी ऐसी बनी रहे और दोनों मिलजुल करके खूब सेवा कर रहे हैं। निरंतर इनके जीवन में यही सेवा बनी रहे और आपके दरबार की खुशियाँ प्राप्त करते रहें। इसलिए ये आयोजन बच्चों ने भी किया। कई महात्मा कह रहे थे दासु देख रहा है, खुशियों की भी बात आई। भाई खुशी क्या है? कोई पैमाना खुशी का है नहीं। मैं नाप लूँ ये कितने डिग्री पे खुशी है। एक बड़ा बेच रहा है, गरीब का बच्चा है, गली से गुजरा है, अमीर का बच्चा कहता है मुझे गुब्बारा चाहिए अपने पापा से। उसने रोक के उसको गुब्बारा दिला दिया। गरीब का बच्चा बेच के घुसता और अमीर का बच्चा पा के घुसता। कोई पैमाना है खुशी का? खुशी में जीना आ जाए हमारे, जो गुरु ने हमको जीवन में खुशी दी है उसमें जीना आ जाए। सच्चे पातशाह कृपा करें। क्योंकि सत्संगत गुरु दरबार से जाना है, ये खुशियों के पल होते हैं, जीवन में खुशियां मिलती हैं। कहते हैं व्यवहारिकता में बच्चा बन जाए, व्यवहारिकता में बच्चा बन जाए और सेवा में जवान बन जाए और अनुभव में बूढ़ा बन जाए। कहते हैं खुशियों के पल हैं। गुरु दरबार में यही सीखा। मेरे बच्ची बता रही थी कि बड़े सवाल उलझे हुए होते हैं। एक सवाल हल करो, दूसरा खड़ा होता है। वाणी कहती है साकत सुध बहुगुज्य बरिया क्यों कर तान तनिये तंत सुख कुछ निकसे नाही साकत संग नहीं। एक बहुत उलझा हुआ सूत हो, क्या वो इस लायक हो जाएगा कि कपड़ा बन जाए और मशीन पे चढ़ जाए? नहीं बन पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना। कहते बस उदाहरण दिया है महात्माओं की, ऐसे ही हमारी बुद्धि जो है उलझी हुई है। ये तो आपके दरबार में आकर के सुलझ जाती है। बच्ची कह रही थी एक सवाल करो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, हल कर लेते हैं। सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, जो बहुत अच्छा टीचर होता है, अध्यापक होता है, सवाल हल करता नहीं है। वो एक फार्मूला दे देता है, बेटा पता नहीं कब मैं मिलूंगा, और फिर तो सवाल रखे बैठे रहेंगे और मैं पता कब मुलाकात हो। इसलिए गुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, वो फार्मूला दिया है। अगर मेरे मन में सवाल आता है, इसी फार्मूले पे कस लिया, सारे सवाल हल हो जाते हैं, देर नहीं लगती। सदगुरु की कृपा है। कोई ना कोई तो कारण होता है। ये भी कारण बना मेरे एनिवर्सरी का। ये कारण इसलिए बन गया ना, और जो दाता ने दिया है उसी की संगत होती है। बैठते पहले बनी प्रारब्ध पाछे दियो शरीर। पहले प्रारब्ध लिख दी थी इसने, ये प्रारब्ध है तेरी, कहाँ जन्म होगा,
नीलम जी का जन्म कहाँ और धीरेन जी का जन्म कहाँ, जिले भी अलग अलग है, मगर प्रारब्ध में तो लिखा था ये, पहले बनी प्रारब्ध पाचे दियो शरीर और तुलसी आश्चर्य मन नहीं बांधे धीर। मन को तसल्ली नहीं होती जब प्रारब्ध सामने आता है। आज खुश है दोनों। महाराज कहते हैं, वाणी में आता है, सोम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियता है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियता है। ना जाना है किस भेष में नारायण मिल जाए, तो नारायण बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये तो मेरे को कहने लगा, कहेंगे आप भी नौकरी करते हो, मैं भी नौकरी करता हूँ। मैं अच्छी बात है, आप भी बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आप भी समाज में हैं, मैं भी समाज में हूँ, कोई अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है। कहते वो कौन सा अंतर है? मैं व्यवहारिकता में कर रहा हूँ। व्यवहारिकता में ये जो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो प्रारब्ध अनुसार मैं व्यवहारिकता में कर रहा हूँ। आप संतों का वरदहस्त मिला, ब्रह्मविद्ता बैठे हैं सब, परंतु जरूरत इस बात की कोई जान नहीं। इस बात का सभी 12 दिन के दौरे पे रहा। यात्रा शुरू हुई थी मुरादाबाद से और 24 तारीख को ये हमारा एक मुरादाबाद से पहले ही रामपुर में 24 तारीख को दास में देखा ना, समाज सेवी भी बहुत आए हुए थे। चीफ डेवलपमेंट अफसर सीडीओ इक्वल रैंक डीएम वो भी बैठे। बड़ी अच्छी बात ये थी कि पूरी समय वो बैठे रहे, भक्तों की महात्माओं की बातों को सुना उन्होंने। एक बात तक टाइम था तो आए, 5 मिनट में हाजिरी ले गई, अच्छा चलते, पूरे समय बैठे रहे। लगा बहुत अच्छा लगा, 12 दिन रहा। मेरे को वही याद आता है कि जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये शामिल कर दिया अंदर का सतगुरु ने। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी आनंद ही आनंद मिल रहा है। सत्संगत तो वहाँ एक मोमीन परिवार का पूरा ग्रुप बैठा था, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेडीज में थे सब। हमारे 5 प्रणों के पुराने पाक से वो यहाँ पे खड़े होकर के उसका व्याख्यान कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। शासन दास ने एक ही बात रखी, इस समाज में हम जी रहे थे, मजहब परस्त होकर जी रहे थे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये मेरा जीवन था। खुशहाली कहाँ से आएगी? जब दायरा बन जाएगा तो फिर खुशहाली तो समाप्त होगी। गुरु के चरणों में आए, ये दर है और ये दरी पे जो बैठ जाता है, बड़ा महत्व है इस दर और दरी का। यहाँ पे जो बैठता है फिर वो मजहब परस्त नहीं होता, वो खुदा परस्त होता है, ईश्वर को जानने वाला होता है, उसका ऊपर उठा हुआ होता है। मगर इसमें भी एक बात होती, मेरे को खुदा परस्त बना दिया तो मैं मानता हूँ कि खुद ही परिस्थिति ना आ जाए मेरे अंदर। खुदा परस्त भी अगर खुद ही परिस्थिति आ गई ना तो फिर खुदा परस्त होते भी वो सुख नहीं ले पाता। आओ सत्संग कृपा करो। दास ने लिखा तो फिर विचारों के पश्चात तो आए, हमका कोई मजहब नहीं सिखा रहा है, सब ने ईश्वर निरंकार परमात्मा से जोड़ने की बात की है। परंतु क्या हुआ है,
खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिजक है कि राजक का कोई ख्याल नहीं है। देने वाला तो कोई दे रहा है, हमें पता नहीं लग रहा कौन दे रहा है। ये तो ये दर और ये दरी की ही कृपा है जो कुछ मिल रहा है। शासन विचारों के पश्चात सीडीओ साहब भी आए, फोटो में खींचे, साथ में खींचे, उन्होंने स्टेज पे ही आए। और वो जो ग्रुप है ना पूरा बैठा था माउंटेन वाला, दास ने उनको 5 करोड़ के पूरे बारे में बताया। बहुत खुशी हुई, मतलब समाज में ये चीज़ें तो है ही। मैंने कहा इसलिए तो समाज की हालत बनी हुई है। जब पैगंबर आता है ना दुनिया में, वो किसी भी चीज़ों से हमको नहीं जोड़ता है, तो जोड़ता है केवल इस निराकार धर्म से, परमात्मा से जोड़ता है। इन्हें संत बनाया, मेरे ज्ञान देके महात्मा बना दिया। इस ज्ञान महात्मा इसने महात्मा बना दिया, फिर इसने परमात्मा बना दिया, महात्मा से इसने परमात्मा बना दिया। कोई फर्क है? इसलिए कह रहे हैं तुलसी संसार में सबसे मिलिए राय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण है कि नररूप ही तो है, आज वो चरित्र कर रहा है। जैसा दास ने भी पहले किया, तो मेरे पूछने वाले ने मेरे से पूछा, मेरे ऑफिस से वाले ने, क्या फर्क लग रहा है? मैंने कहा मैं व्यवहारिकता में हूँ। शासन भगत जब भी जीता है अपने गुरु के सहारे जीता है और इसी में जीता है। लाजमी है, सच स्वभाव होना लाजमी है। हमने तो बड़े मामूली से लोग हैं। भरत ने भी पूछ लिया, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज जो भी काम हम करते मुहूर्त के द्वारा ही करते, जो मुहूर्त होती है उसी आधार पे हम करते हैं। और महाराज आपने मुहूर्त निकाली, भैया की शादी की भी मुहूर्त आप ही ने निकाली थी, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और आप ही ने राजभिषेक की भी मुहूर्त निकाली थी, पिताजी ने कहा था। ना तो शादी सफल हो पाई, ना राजगद्दी सफल हो पाई। बताओ, अब इतनी बड़ी बात हुई, जिसने मुहूर्त को छाटा हो उसको लगे। मानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, सुनो भरत भावी प्रबल। किसके स्थान पे बैठे? कौन सा स्थान पे? निरंकार में बैठे हुए हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिकर कहे मुनिनाथ। बड़ा बिकर होकर बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है। इसके हाथ में ये है। मैं क्या करूँ? मैं तो मुहूर्त छाटने वाला, तो मैंने मुहूर्त छाट दिया। आओ शासन इसी में तो बैठे हैं हम सब, मालिक तो ये है, इसी में ही हम बैठे हैं ना। अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं आज और खुशियाँ साझा कर रहे हैं एक दूसरे में। सच्चे पातशाह आपकी दया है, विश्वास आपके चरणों में हमारा बन जाए। आप उसी दया हम सब पे करना, कृपा बना कर बहुत आप कुछ कहते हैं ना, बड़े भाग्य मनुष्य थे ना, पावन, बड़े भाग्य से मनुष्य का तब मिला, ऐसे नहीं मिला। कह रहे थे बस सोच रहा था मैं, इसी दर पे इसी तरीके ही तो मिलता है। आप संत महात्मा बताते, एक महात्मा होते हैं, कहते मालूम है मैंने क्या मालूम, जस करते हैं इसका, जस करते हैं इसका, ये निरंकार ब्रह्म परमात्मा का यही तो तू करने वाला है। कहाँ पैदा, कहाँ जन्म हुआ, और तूने कैसी प्रारब्ध जोड़ दी, आज परिवार बन गया। वो करने वाले तो आप हो, बैठे
मैं कह रहा था, कहता उदासी जी मालूम है? मैंने कहा हाँ बताओ क्या। बोन मीरो इसमें दिया इसने? मैंने कहा हाँ दिया, बोन मीरो है। कितना किलोग्राम है मालूम? मैंने कहा बताओ कितना किलोग्राम। कहता है बोन मीरो हर शरीर में 2.5 किलो होता है। मालूम? चिकित्सक है, वैज्ञानिक है वो, चिकित्सक है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ना, ये विज्ञान सहित दे रहा हूं अर्जुन तुझे। चिकित्सक कह रहा 2.5 किलो ये बोन मीरो है पूरे शरीर में। कीमत मालूम है? कहता 1 ग्राम बोन मीरो का 19 लाख रुपया। तो मालूम? मैंने कहा यार कौन से चिकित्सा विज्ञान में रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब मिलाकर के कह दिन बड़े भाग्य मानुष तन ऐसे में कोई ताकत है? मैं तो देखो मेरे मिलने वाले थे, खाली वो रोटी रखने वाले को क्या कहते हैं? कैसरोल कहते हैं। हमारे जानने वाले थे मेजर जनरल, उनकी मिसेज ऐसे करके दो खोल रही होती चटकी। मैंने बोला क्या हुआ? कैसरोल खोलने मंडी चटकी। नट बोलो तो है नहीं, बोन मीरो तो संभाले हुआ है, नहीं संभाले। कितनी ताकत दिए हुआ है तो मालूम। बाकी सच्चे पातशाह बड़ी कृपा की है, तेरी दया है, तेरी दया से चल रही है। सत्संग बड़ी दया हुई है, बहुत कृपा हुई। आप संतों के दर्शन करने का भी लाभ मिला है सच्चे पातशाह। वो बच्चा मेरे को ले आया, मैं उसको बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा रात में मेरे को गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, लाइट इतनी तेज पड़ती है ना, दिन में तो मैं कहीं भी आ जाता हूँ, चला जाता हूँ, रात में मेरी गाड़ी चलाने में मेरे को इधर चला गया। मैं वो हरे राम जी के यहाँ सत्संग में हूँ, मैं वो अपने सुनार महात्मा के पास स्वर्णकार हैं, उनसे मैंने कहा भाई कार लेके चलना तो आगे पीछे वहाँ तो पूछना पड़ेगा। हरे राम जी का घर बहुत पहले गया था, मेरे को मालूम ही नहीं। कहते क्या करें आप हुक्म करो। मैं चलो मोटरसाइकिल चलते हैं, फैजुल्लागंज में मोटरसाइकिल से इधर से आना, घूमते घूमते गए, हम लोग पहुँच गए वहाँ पर किसी तरीके से। और जब वापसी चले तो आयन था ना, मैं जानता हूँ, यहाँ 19 साल रह चुका हूँ अलीगढ़ में। कहाँ पहुँचा? कहाँ फैजुल्लागंज और कहाँ ये चौराहा जो हमारा ये यहाँ पर है। अलीगढ़ घूमते घामते केशव नगर घूमते घामते तो मालूम ये तो रास्ते भूल गए। और मैं दावा कर रहा था अपने चंद्रशेखर जी से, हमारे स्वर्णकार से, अरे मैं मालूम है 19 साल ही रहा हूँ, में मालूम नहीं कुछ नहीं है, ये जब चाहे तब हुआ दे पता नहीं लगता। जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं। वैसे भी दौरे पे जब था वहाँ तो हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं, अब इनका नाम SS चौरसिया जी, उनका एक फौजी वहाँ तेजपुर में था इनके संग, और वो मेरे को वहाँ गया बरेली में, कहते आप क्या वो शिव सहाय चौरसिया जी है? मैंने कहा भैया होंगे कोई संगत इतनी बड़ी मुझे पता ही नहीं लगता कौन है। कहते शिव सहाय चौरसिया जी। कहते वो कैप्टन से रिटायर है, बड़ा दिमाग लगाया कैप्टन से रिटायर है। 2-3 दिन तो मैं दिमाग से ही घूमता रहा, शिव सहाय चौरसिया जी को। तो मेरे को थोड़ा ध्यान आया, मैंने बोला कीर्तन साहब तो हमारे SS चौरसिया, तो मैं फिर फुल फॉर्म इसका शिव सहाय हो सकता है। मैंने बोला आप समझ गया, शिव सहाय हम लोग SS चौरसिया जी कहते हैं। कितनी देर लगी? 2 दिन भटका शिव सहाय जी के चक्कर में। शासन ये निरंकार की अपनी कृपा होती है, बरसों बरस भटकते हैं इसके लिए। जन्म जन्म मुनियतन कराई अंत राम के यावत, जन्म जन्मांतर का पूरी जिंदगी लगा देता है, परंतु परमात्मा का नाम नहीं आ पाता है।
ये बड़े खुशनसीब है, हम भी खुशनसीब है, जो हमारे संपर्क में वो भी खुशनसीब है, जिसने ये पैदा किया है हमको, उसकी जानकारी होती है बैठे हुए, दाता की कृपा है। सत्संग कभी कभी हम अनसुनी भी कर देते हैं, मगर कभी कभी हम सुनी को समझ भी नहीं पाते। कोई महात्मा हमारे सेवा दल के सुंदरलाल जी ने एतवार का दिन संगत करके आया, मैं सोमवार को ऑफिस आ रहा हूँ अलीगढ़, दिलमते से आ रहा था। अलीगढ़ में मेरा ऑफिस था, यहीं कपूरथला चौराहे। वो दौड़ के मेरे पास आए, उनके एक तकिया कलाम था, कोई भी बात करना, हम लोग का भी तकिया कलाम बन गया, सत्संग ये भी एक तकिया कलाम। जब दास को वहाँ बॉम्बे में समय मिला ना, तो गिरेंडू मौलाना ने बताया कि सत्संग जी नहीं करना। मैंने कहा बता दो तुम करो। कह रहे दुनिया तुम्हें देख रही होगी, बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारा और तुम्हारी लैंग्वेज भी सुन रही, दुनिया देखेगी तुम कैमरे की नजर में होगी, बढ़ो तो होशियारी से करना ठीक है। तो उसी हिसाब से रहते हैं। तो तकिया कलाम हमारा सत्संग होता है। मैं देखा वो उसका तकिया कलाम था समझे, हर बात में कहता था समझे, मैंने समझा हाथ जोड़ करके। सुबह सुबह आया, मैं ड्यूटी निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, अलीगढ़ जाना पड़ता था, साइकिल से आना है। कहते समझे, मैंने कहा जी। कहते वो मंगल को टेलीग्राम कर देना। मैं कर दूँ, बात तो सुनवार है ना। मैंने कहा ठीक है कर दूँगा। और मैं देर हो रही थी, मैं चल गया। और वो मेरा इंतजार करता, ये ऑफिस से कब लौटे। अब जैसे शाम को ऑफिस से लौटे, सामने घर पड़ता तो तुरंत आ गया। अरे समझे टेलीग्राम कर दिया। मैंने कहा तो सोमवार है, मंगल को आपने कहा करना, आज मैं पूछ लूँगा कि किसके लिए टेलीग्राम करना। अरे समझे, मैं कहाँ बताऊँ, समझाऊँ। कहते मेरे दामाद का नाम मंगल है, अब वो फौज में है। मैं अपनी बेटी को उसको लिखूंगा कि बीमार है, जल्दी छुट्टी मिल जाए उसको तो वो आ जाए। मैंने बोला भाई मेरे से गलती हो, चल भाई मैं कल कर दूंगा। अब बीमार मंगल को ही मंगल का टेलीग्राम कर दूंगा। कभी मनुष्य सुनी भी करता है, कभी मुझको समझ नहीं पाता। संगत में बैठ ये निराकार है, ब्रह्म सर्वव्यापी बनाने वाला है हमारा, जिसमें प्रारब्ध लिखने वाला है। प्रारब्ध बदल देने की ताकत आपने जो है, ये प्रारब्ध नहीं बदलता है, प्रारब्ध केवल लिखता है। गुरु केवल प्रारब्ध बदल देता है। कई उदाहरण करें, बाबा जी ने कहा तेरी किस्मत में नहीं, मायूस होकर निकला, बाहर निकला। भाई गुरुदास जी मिल गए, क्या हुआ? कहता गुरु के पास से आ रहा हूँ, तेरी शकल तो नहीं लग रही, गुरु के पास से आ रहा है। गुरु के पास से आया हुआ भगत जो है उसकी शकल अलग होती है, बड़ा खुश होता है। कहता मैंने इसे कहा, उन्होंने क्या कहा? कहने के उन्होंने कहा तेरी किस्मत में नहीं। अच्छा कल आ जाना सुबह, पहले मेरे पास बहन थी सुलक्षणी, जा फिर महाराज बैठे घोड़े पे जा रहे तो जा जल्दी, देर कर दी तूने अपनी कटी जाना। क्या कहूँ? कह रहे तू फिर मांग, जो तूने कल मांगा वही आज मांग। तो कहता वो तो फिर यही कहेंगे। तो उसने कलम भी दे दी, दरवाज भी दे दी, कागज भी दे दिया, जा ले जा मांग लेना। अगर वो कहें कि तेरी किस्मत में नहीं लिखा तो कहना किस्मत लिखने वाले तुम, वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिखो, दे देना, बढ़ा देना। बढ़ा दिया समझ गया। इतना बड़ा विश्वासी कौन हो सकता है? कौन है इतना बड़ा विश्वासी? कहता भाई गुरुदास जी से मिल के आ रही है। कहती हाँ गुरुदास जी से मिल के। कहती मुझे मालूम है कि उससे बड़ा विश्वासी वही नहीं है।
आओ सत्संग। एक पुत्र मांग रही थी, 11 पुत्र हो गए। आओ सत्संग, कृपा करो। ये जो किस्मत में नहीं होता है ना, किस्मत लिखने वाला ये है, प्रारब्ध लिखने वाला ये है, प्रारब्ध को बदलने वाले आपको तो गुरसिक है। दया करो। यही अरदास है, यही प्रार्थना है। महात्माओं ने मेरे जन्मोत्सवी इतना सुंदर तरीके से किया है।